किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो दुइये है, एगो लालू जी का लालटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे या कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। किसी दल और नेता का नहीं, बिहार में जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके प्रशांत किशोर फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार 11 जुलाई से उनकी पदयात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है बिहार में, और इसी चरण में आज सहरसा पहुंचा उनका काफिला। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर बारिश में भीगते हुए पहुंचे हैं सहरसा, और पदयात्रा उनकी जारी है। खराब सड़क, कीचड़ के बावजूद लोग उनके पीछे चल रहे हैं, और क्या कुछ कहा है सहरसा पहुंचकर प्रशांत किशोर ने, वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए। चलाइए। अब आदमी कहता है कि ना भैया बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं है। किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो दुइये है, एगो लालू जी का लालटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे या कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो किसको हम लोग वोट दें? विकल्प नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि भगवान ने अगर हमको बुद्धि ताकत दिया है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ लें वही जीत कर राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार में जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं। और आपके बीच से जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव घूम के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का समझ नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे। हमारी मदद से आप खड़े होइए और समाज को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था बनाइए। यही अभियान लेकर आए हैं। तो सुना आपने प्रशांत किशोर को, सहरसा में गरज रहे थे, और सहरसा में बारिश और मेघ भी गरज रहे थे। ऐसे में प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका समर्थन किया है, उनके पीछे हो लिए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से प्रशांत किशोर को अपार जन समर्थन मिल रहा है। सहरसा की ये तस्वीरें हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी की औपचारिक शुरुआत की उन्होंने घोषणा कर दी है। जैसा कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी मजबूती से जोर आजमाइश करेगी, 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए जनसुराज संयोजक ने कहा कि वह पार्टी मामलों को संभालने के लिए 21 नेताओं का एक पैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं, और अगले साल के विधानसभा चुनावों में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने बिहार में 75 मुसलमानों को टिकट देने की बात कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की नींद उड़ा दी है। जाहिर है जिस योजनाबद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं, उससे उनकी तुलना आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होना लाजमी है। पर क्या वो बिहार में वो करिश्मा दिखा सकेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया? चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। आरजेडी इस समय बिहार में सबसे मजबूत दल है, अभी प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। हालांकि लोकसभा चुनावों में आरजेडी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, पर अगले विधानसभा चुनावों के लिए उसके हौसले बुलंद हैं। पिछली बार काफी कम अंतर से प्रदेश में आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। प्रशांत किशोर ने जब से प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तब से पार्टी टेंशन में आ गई है, लालू की पार्टी। दरअसल लोकसभा चुनावों के कुछ दिनों पहले आरजेडी के तत्कालीन उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और तत्कालीन महासचिव रियाज अंसारी प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हो गए थे। यह तब की बात है जब जनसुराज राजनीतिक दल का रूप अख्तियार भी नहीं कर सका था।
मुसलमानों में जनसुराज की लोकप्रियता को देखते हुए आरजेडी के बड़े नेता डरे हुए हैं कि कहीं लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी खेला न हो जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक कथित पत्र खूब शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने पीके की जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया और कार्यकर्ताओं से पीके के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की। जगदानंद के लेटर वायरल होने के एक दिन बाद पीके ने मुसलमानों को 75 टिकट देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है प्रशांत किशोर का यह दाव आरजेडी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने से दूरी बनाई थी। अब अगर जनसुराज 75 टिकट देने की बात कह रहा है तो जाहिर है टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव आने तक टिकट की उम्मीद में आरजेडी के मुस्लिम नेताओं के और विकेट गिरे। बिहार राजनीतिक रूप से नेतृत्व विहीन हो रहा है। कभी बिहार के नेता पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव वाली राजनीतिक पीढ़ी अब अवसान की ओर है। इनकी जगह लेने वाले नेताओं में इतनी कुवत नहीं है कि वो अपने राज्य को ही लीड कर सकें। तेजस्वी का तेज अपने पिता के बल पर है। बिहार बीजेपी अभी भी नेतृत्व न मिलने के चलते बुजुर्ग नीतीश कुमार के सहारे कदम ताल कर रहा है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में इतनी ताकत भी नहीं है कि अधिक एमएलए होने के बावजूद नीतीश कुमार को हटाने का दम भर सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने खुद अपना अंतिम चुनाव कहकर जनता से वोट मांगा था। यह अलग बात है कि कुर्सी का मोह छुड़ाए भी नहीं छूटता है। रामविलास पासवान की असमय मृत्यु होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान अभी भी पासवान वोटों के बल पर ही राजनीति कर रहे हैं। बाकी जितने भी दल बिहार में हैं उनकी अपनी जाति के लोगों में ही सिर्फ पहचान है। प्रशांत किशोर राजनीति का नया ककहरा लोगों को बता रहे हैं। किशोर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा बिहार है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत दिलाने के तुरंत बाद किशोर ने घोषणा की थी कि वह चुनावी रणनीतिकार के काम से दूर हो रहे हैं और 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली यात्रा में बिहार के चप्पे चप्पे को नापेंगे। पश्चिमी चंपारण से जनसुराज यात्रा शुरू करने के बाद से किशोर का दावा है कि उन्होंने 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। 14 जिलों से पैदल यात्रा की और अन्य 10 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने इस दौरे में सामाजिक और क्षेत्रीय संरचना को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर के नेताओं का एक समूह तैयार किया। इस बीच उन्हें हर फील्ड, हर समुदाय से समर्थन मिलता रहा है। करीब हर पार्टियों के लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं। जनसुराज को लेकर लोगों में वैसी उत्सुकता है जैसे कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर हुआ करती थी। दिल्ली और पंजाब में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सफलता देखी है, उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगले विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर जाए। बिहार में प्रशांत किशोर का राजनीति में पहला प्रवेश जेडीयू के रास्ते हुआ। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया था। हालांकि जल्द ही किशोर को एहसास हुआ कि नीतीश कुमार की जाति की राजनीति में वो कहीं से फिट नहीं बैठते हैं। किशोर को पता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण के रूप में उनकी अपनी जाति की पहचान और खुद को एक नेता के रूप में अत्यधिक प्रचारित करने से चीजें शुरू होने से पहले ही खराब हो सकती हैं। इसीलिए ही वो जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात करते हैं। अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां सभी किसी न किसी जाति और धर्म को लेकर थोड़ा झुकाव रखती हैं। इस स्थिति में यह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरह जनसुराज को लोगों का समर्थन मिल जाए। हालांकि किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण को राजनीतिक स्टंट बता चुके हैं। वो कहते हैं कि नीतीश ने इस विषय पर अपना अभियान चलाया जब वह इंडिया ब्लॉक के साथ थे, लेकिन बाद में एनडीए में शामिल हो गए। चाहे आरजेडी हो या जेडीयू, ये पार्टियां पिछले 3 दशकों से लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही है। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि ओबीसी, ईबीसी और एससी की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रशांत किशोर की ये बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं। प्रशांत किशोर लगातार लालू यादव पर हमला करते रहे हैं। जनसुराज पदयात्रा के दौरान किशोर सबसे ज्यादा हमलावर लालू परिवार पर ही रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी भी उनके टारगेट पर रहते हैं, पर सबसे ज्यादा हमले वो आरजेडी पर ही करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए उनके मुंह से हमेशा नौवीं फेल नेता ही निकलता रहा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक बार कहा था कि बिहार में राजनीतिक दलों के नेता कितने बड़बोले हैं। उन्होंने बिहार की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा निकाल चुके हैं, फिर से उनकी पद यात्रा शुरू हो गई है और इससे
कहीं ना कहीं आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू सब टेंशन में है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।